अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कुड हैव और कुड हैव बीन के दरमियान फ़र्क। दोनों एक इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको डिफ़ाइन करूंगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और घर बैठे वन ऑन वन मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लें। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कुड हैव, इसकी उर्दू की जो आइडेंटिटी अगर निकाली जाए तो वो बनती है सकता था, सकती थी, सकते थे वगैरह। पास्ट अनडन एक्शन जो हो सकता था लेकिन नहीं किया गया, ऐसी सूरत हाल में ये कुड नहीं है, ये कुड हैव है, जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ये ऐसे एक्शन को बयान करेगा जो आप कर सकते थे। मैं सकते थे क्यों कह रहा हूं, यानी कि आपने नहीं किया, तभी तो मैं रिग्रेट कर रहा हूं और मैं सकता था कह रहा हूं। सो ये कुड हैव शो करेगा कोई काम जो आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। जैसे ही कुड हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत सकता था। ये मैं इसीलिए तो कुड हैव कह रहा हूं क्योंकि वो नहीं जीता, तभी मैं कह रहा हूं अनडन है, नहीं हुआ एक्शन। तो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये तो हमारा कुड हैव हो गया। जब आपने इसका पैसिव करना हो कुड हैव का, तो वो कुड हैव बीन बन जाएगा। इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। द मैच कुड हैव बीन वॉन, मैच जीता जा सकता था। कौन जीत सकता था ये नहीं पता, जीता जा सकता था, वहां पर हम कुड हैव बीन कर देंगे पैसिव में। फिर ए कुड हैव बीन और भी इस्तेमाल होगा जब कुड हैव का फिक्रा हो, यही कुड हैव यूज हो रहा हो लेकिन एक्शन वर्ब ना हो, तो वहां पर बीन एज एन एक्शन वर्ब आ जाएगा। जैसे द मैच कुड हैव बीन इंटरेस्टिंग, अब यहां पर ये वर्ब कोई नहीं, इंटरेस्टिंग इज एन एडजेक्टिव। तो अब मैं ये कहूँ कि मैच दिलचस्प हो सकता था, द मैच कुड हैव बीन, और उसके ये बीन लगाया और ये फिर मैंने ये जो है कुड हैव, इसके साथ थर्ड फॉर्म आनी है, ये थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। बट इट एंडेड सो अर्ली, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। यू कुड हैव बीन, यू कुड हैव बीन सो ब्रेव, तुम बहुत बहादुर हो सकते थे अगर तुम डरते ना। सो अब कुड हैव बीन के साथ में, क्योंकि वर्ब कोई नहीं है, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, तो मैं इसलिए कुड हैव बीन कर रहा हूँ। सो जब कुड हैव का फिक्रा हो और उसमें एक्शन वर्ब ना हो, तो तब भी बीन आएगा, जो ऑल टुगेदर कुड हैव बीन बन जाएगा, आपको नजर आएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपने ज़हन में रखना है। कुड हैव एक्टिव है, कुड हैव बीन पैसिव है। इसके अलावा ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब एक्शन वर्ब ना हो कुड हैव में, तो तब भी कुड हैव बीन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सीधी काम की बात करूँ और आप तो क्लियर हो, आप बोर भी ना हो और आप स्किप भी ना करें और लेक्चर पूरा समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच।